हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपए का इजाफा, यानी पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते। ये मलका रानियां 11 अरब रुपए के जहाज में घूमेंगी और पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर पेट्रोल का बम फेंकेंगे। ये चेयरमैन सेनेट 9 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे और गरीब बाइकर्स, बाइकियां चलाने वाले और जो फूड पांडा का काम करने वाले, सप्लाईज का काम करने वाले, मजदूर, किसान, तालिब इल्म जिनकी कोई आमदनी नहीं होती, ये उनको जो उनका बेड़ा गर्क करेंगे, उनसे पैसे निचोड़ेंगे। और इन्होंने सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, इन्होंने टैक्स में भी इजाफा किया है। होना तो ये चाहिए था कि इन हालात में लेवी खत्म की जाती और IMF से कहते कि हम ये पैसे नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आपने कौन सी IPPs का पैसा रोका है इस वक्त? हजारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, जो बिजली बनती नहीं है, हमारी जेबों से लेकर, हमारी जेबों पर डाका मारकर आप उस माफिया को दे रहे हैं। आप उनके पैसों को डेफर नहीं कर रहे। ये जो रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगे हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर, जिन पर हम अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं अब तक, और इनको बगैर, अब इस वक्त तो गैस आ नहीं रही है, LNG आ नहीं रही है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इनको पेमेंट की जा रही है। आप ये पेमेंट नहीं रोक सकते, लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों के ऊपर बम गिरा सकते हैं। नाकाबिल कबूल है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है और हम आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। मैं पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूं कि इन हालात में अगर हम कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे और हुकूमत के मुकाबले में आकर नहीं खड़े होंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। आप हमारी इस तहरीक का साथ दें। ये नौजवानों, निकलो और एहतजाज करो और हुक्मरानों को मजबूर करो कि ये अपनी अय्याशियां कम करें और पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत को ये कम करें। ये 1300 सीसी में आने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, लेकिन अवाम के ऊपर ये बम फेंकेंगे, ये कबूल नहीं करते। हम इसे मुस्तरद करते हैं और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इनके खिलाफ एहतजाज करें, जिद्दोजहद करें और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करें। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपए का इजाफा, यानी पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते। ये मलका रानियां 11 अरब रुपए के जहाज में घूमेंगी और पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर पेट्रोल का बम फेंकेंगे। ये चेयरमैन सेनेट 9 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे और गरीब बाइकर्स, बाइकियां चलाने वाले और जो फूड पांडा का काम करने वाले, सप्लाईज का काम करने वाले, मजदूर, किसान, तालिब इल्म जिनकी कोई आमदनी नहीं होती, ये उनको जो उनका बेड़ा गर्क करेंगे, उनसे पैसे निचोड़ेंगे। और इन्होंने सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया, इन्होंने टैक्स में भी इजाफा किया है। होना तो ये चाहिए था कि इन हालात में लेवी खत्म की जाती और IMF से कहते कि हम ये पैसे नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब, आपने कौन सी IPPs का पैसा रोका है इस वक्त? हजारों अरब रुपए आप कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, जो बिजली बनती नहीं है, हमारी जेबों से लेकर, हमारी जेबों पर डाका मारकर आप उस माफिया को दे रहे हैं। आप उनके पैसों को डेफर नहीं कर रहे। ये जो रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगे हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर, जिन पर हम अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं अब तक, और इनको बगैर, अब इस वक्त तो गैस आ नहीं रही है, LNG आ नहीं रही है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इनको पेमेंट की जा रही है। आप ये पेमेंट नहीं रोक सकते, लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों के ऊपर बम गिरा सकते हैं। नाकाबिल कबूल है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है और हम आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। मैं पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूं कि इन हालात में अगर हम कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे और हुकूमत के मुकाबले में आकर नहीं खड़े होंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। आप हमारी इस तहरीक का साथ दें। ये नौजवानों, निकलो और एहतजाज करो और हुक्मरानों को मजबूर करो कि ये अपनी अय्याशियां कम करें और पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत को ये कम करें। ये 1300 सीसी में आने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, लेकिन अवाम के ऊपर ये बम फेंकेंगे, ये कबूल नहीं करते। हम इसे मुस्तरद करते हैं और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है
کہ ہم ان کے خلاف احتجاج کریں، جدوجہد کریں اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں۔